अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उसवा इब्राहिम है, छोटा सा टॉपिक, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी और हम क्या लें। 3-4 इसमें अपने बांटता हूँ मैं अपने टॉपिक्स को, सिर्फ आप सुनिए, इंशाल्लाह इस पर छूते हुए चलेंगे हम। अल्लाह ताला ने किन किन आजमाइशों से गुजारा, जैसे अभी मौलाना ने एक आयत पढ़ी कि बड़ी सख्त आजमाइश थी जो ज़बह करने वाली थी। जब ज़बह करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसके पीछे वाक़यात निकालते जाइए। आपको जितने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की टेस्टिंग मिलेगी, टेस्ट कर रहा है अल्लाह, आजमाइश मिलेगी, दूसरे नबियों की कम मिलेगी। कुरान में सबसे ज़्यादा और सख्त अंदाज से जो टेस्ट किया गया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किया गया था। उसके बाद नहीं, उससे अव्वल दर्जे पर अगर आते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टेस्ट किया गया, अल्लाहु अकबर, वो अल्टीमेट था। बहुत ज़्यादा आजमाइशें पूरी 23 साल की उम्र में, आखिर तक 23 साल की शुरुआत से लास्ट तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अकबर देखा हमने, पूरा आखिरी तक, आखिरी सांस तक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहले वाक़या हमें क्या मिलता है, आपको पता है, मैं फटाक से लेके चलता हूँ इस पर, एक ज़िंदगी पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस घर में जिस घर में बुत बनाए जाते थे, उनके अब्बा खुद बनाते थे, जिसका नाम आदर था। लेकिन अल्लाह अकबर, उनका नेचर ऐसा था कि बचपन से उन बुतों को एक सही निगाह से नहीं देखते थे और उनका क्वेश्चन दिल में आता था कि इनके सामने झुका क्यों जाए। उन्होंने, आपने जैसा देखा, उन्होंने चांद को गौर किया, उन्होंने तारों को गौर किया, तारों पे गौर किया और सूरज पे गौर किया। इसके बाद एक फैसले पर आ गए, क्या था, इन्नी वजहतु लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, नहीं, मैं सबसे हटकर एक हनीफ, मैं 100 हो जाता हूँ उस खुदा की तरफ, उस वाहिद खुदा की तरफ जिसने मुझे पैदा किया और पूरे कायनात को पैदा किया। उनका फैसला था तौहीद का, उन्होंने तौहीद मानी। उस तौहीद के बिना पर जब वो कौम को समझाते थे, लेकिन कौम समझ नहीं पाती थी छोटे से मैटर को। अजीब व गरीब लगता है कि एक अल्लाह के कॉन्सेप्ट को वो कौम समझ नहीं पाती। आज वही हाल हमारा भी है और नॉन मुस्लिम्स का भी है। तो वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेहतरीन तरीका जो अपनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने जब एक ईद का कुछ मसला कुछ आया गांव में, एक ऐसे ओकेजन, तो उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं गए, बीमारी का बहाना किया। उसके बाद उन्होंने खुद एक कुल्हाड़ी लेके पूरे बुतों को तोड़ दिया, शिकन, बुत शिकनी की। उसके बाद वो अपना जो कुल्हाड़ी थी बड़े बुत के इसमें रख दी गले में। उसके बाद जो सज़ा हुई इसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो क्या सज़ा थी, मौत नहीं थी, सिर्फ मौत अलग सज़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का हुक्म दिया गया। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि इसकी कुछ तशरीह मिलती है कुरान में और अहादीसों में। बहुत बड़ी आग जलाई गई, नमरूद में आग में फेंका उनको, लेकिन अल्लाह का ऐसे करना था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से अल्लाह ने आग को गुलिस्तान कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से माइग्रेट किए। उसके बाद कहानियाँ होती गई, उनके साथ शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, बहुत बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ जिसका नाम इस्माइल था। उसके बाद इसहाक हुए, लेकिन ख्वाब में देखा, अभी आपने ये ख्वाब दिखाई दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने एक बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि रसूलों का ख्वाब झूठा नहीं होता। उन्होंने कह डाला अपने बच्चे को, कितना बेहतरीन अंदाज से, बच्चे मैं तुझे ज़बह करता हुआ देखता हूँ। तो आप देखते हैं कि उस बच्चे की फरमा बरदारी कि उन्होंने कहा, अल्लाह, अब्बा जान, मुझे किसमें पाओगे तुम, सब्र करने वाले में पाओ, आप कर डालो जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है। तो एक ऐसी आजमाइश कौन सी उम्र में, 80 साल की उम्र में यह आजमाइश 12 साल का बेटे को ज़बह करने की आई। इसके बाद, इससे पहले जो आजमाइश आई थी, उनको कहा गया था कि अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ पर छोड़ाओ, सहरा में छोड़ाओ। सहरा में अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सहरा में छोड़ा अपनी बीवी और बच्चे को, जब उनकी ज़रूरत थी उनको। लेकिन ये भी आजमाइश उन्होंने पार कर दिया और आखिर में ये पूरी आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने एक वर्ड लिया इब्राहिम के लिए, एक नाम से पुकारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। वो नाम क्या था, मुस्लिम। क्या नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, नाम क्या था, अल्लाह ताला ने इनको मुस्लिम कहा कुरान में। कितने आजमाइश के बाद, कितने आजमाइशों के बाद मौत की सजा दी गई। इस आजमाइश में पास हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा तवक्कुल तो अल्लाह पर भरोसा है। इसके बाद शादी हुई, सहरा में छोड़ो। ये इतनी बड़ी आजमाइश के बाद इसकी थर्ड आजमाइश, बच्चे को ज़बह करो। पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई, आखिरकार अल्लाह कहता है कि ये मेरा बंदा इब्राहिम मुस्लिम था, मुस्लिम है। आप जरा सोचिए, इस वर्ड पर इतना आसान हम ले लेते हैं। इमरान मुस्लिम हूं मैं, जावेद मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं, कितना आसानी से ले आना, कोई परेशानी, कोई आजमाइश हमारे पर नहीं। और दावे हमारे जन्नतुल फिरदौस से कम नहीं है।
जन्नतुल फिरदौस से कम नहीं हमारे दावे। मुस्लिम का मतलब अगर समझेंगे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर? नहीं, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से। लेकिन हमने कहां पर कभी भी ये तकलीफ सही नहीं, लेकिन हमने अपने आप को मुस्लिम का दावा किया, यहां तक कि हमारे खुद क्या फतवा है कि हम मोमिन हैं। मोमिन बहुत बड़े दर्जे की बात है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतने आजमाइशों के बाद ये लक़ब दिया गया मुस्लिम का। ये उम्मत मुस्लिमा का जरा सोचिए आप कि मुस्लिम हम अपने आप को कहें तो क्या आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और अल्लाह के फरमानों को कैसे मानना पड़ता है। अगर हम इस कुरान में उतर जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मतलब फरमाबरदार होता है, लेकिन हमें कहां पर भी फरमाबरदारी दिखाई नहीं देती हमारी जिंदगी में। अजीब व गरीब वाक्य लगते हैं ये। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है हमारी जिंदगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरे फरमाबरदारी में चली गई, लेकिन हमारी जिंदगी अगर देखेंगे तो पहले से लेकर सुबह से लेकर शाम तक सोने तक नाफरमानी में चली जाती है। मुश्किल से ऐसे 2-3 हैं जो फरीज़ा और सुन्नत अदा करने में चले जाते हैं, वरना नहीं, कतई नहीं। इसको मुस्लिम नहीं कहते। मोमिन की डेफिनेशन आगे आते हैं कुरान में, अल्लाह अकबर, इसको पहुंचने के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन मोमिन के डेफिनेशन के लिए जरा देखिए, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मांग की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है? मुर्दों को जिंदा कैसे करता है? तो अल्लाह ताला ने पूछा, ए इब्राहिम, इसमें शक है कुछ कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं अल्लाह, मेरा ईमान इससे बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, तकवे के और करीब हो जाऊंगा, तेरे और करीब हो जाऊंगा मैं। तो अल्लाह अकबर, उनकी रिक्वेस्ट थी, अल्लाह ताला ने इसे कबूल किया और कहा कि 4 परिंदे लाओ। आप जानते हैं वाक्य को, इस गोश्त को उथल पुथल करो, पहाड़ों पर रख दो और कहो कि अल्लाह के हुक्म से इस परिंदों को बुला लो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से देखा कि परिंदे वापस आ गए और जुड़ गए और इनमें जान आ गई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान अल्लाह पर एक लेवल और बढ़ गया। इस ईमान से मुझे याद आया, हम जो दावा करते हैं अपने आप को, मुझे यकीन है अल्लाह पर। हमारा दावा कैसे रहता है देखिए, मुझे यकीन है आखिरत पर, मुझे यकीन है जो दोज़ख पर और जन्नत पर। यकीन का लफ्ज़ लेते हैं। मैंने एक बेहतरीन वाक्य यानी छोटा सा वाक्य उन्होंने सुनाया था एक मुफ्ती ने, अल्लाह अकबर, ये दिमाग में बैठ गया, अल्लाह करे कि इससे चेंज हो जाए हम। ईमान का उन्होंने बहुत सिंपल से बताया था, ईमान और यकीन क्या होता है। एक देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्पीच कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एग्जाम्पल मिसाल ले रहा हूँ, कहाँ पर फिट करनी है आप कर लीजिए ईमान के इसमें। मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, किसी शख्स ने, जो मालूम है आपको ये तनवर नगर है ना, तनवर नगर का झूठा है, एक कोई शख्स झूठा है और उसने आके मुझे बता दिया कि तुम्हारे घर में आग लगी है और तुम्हारे बीवी बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। देखिए मेरा एक्शन क्या होगा, रद्द अमल क्या होगा मेरा। ये स्पीच जावेद सर के हाथ में थमा दूंगा मैं, है ना। हो सकता है मैं जावेद सर को भी लेके जाऊं पीछे जो बैठे हैं कि आग बुझाने के लिए। यानी मैंने क्या कर लिया इसकी बात पर, मैंने यकीन कर लिया इसकी बात पर। कौन, किसकी बात पर? पता है वो झूठा है, किसकी मुझे परवाह थी? मेरे बीवी बच्चों की। जरा देखिए हमारा नेचर क्या है। एक झूठे पर मैंने आसानी से भरोसा किया, सिर्फ आग लगी थी मेरे घर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शख्स कह रहा है कि दोज़ख और जन्नत हक है, अगर तुम ये काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे और ये काम करे तो जन्नत में जाओगे। लेकिन हमें बड़ा शक नहीं, हमारी रविश भी नहीं होती है ऐसी कि हम इस पर यकीन करें, बातों को यकीन भी करें, ऐसी रविश नहीं हमारी। आखिरत है ये भी गारंटी नहीं कि यकीन है होगा नहीं, लेकिन हमारे अमल नहीं बताते कि आखिरत है। तो यकीन का वो बता रहे थे, अगर आखिरत का गुमान भी होगा ना, गुमान, यकीन नहीं, यकीन से नीचे आता है गुमान कि हो सकती है, नहीं हो सकती है, होगी, तो भी हमारे अमल बदल जाएंगे। कल से आखिरत होगी है, अमल बदल जाएंगे। यकीन उस चीज को कहते हैं कि पूरा अमल उल्टा कर देता है। जैसे आपने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबा थे उनको क्या कहा जाता था, बाहर वालों की तरफ से लकब क्या था, बर्बरियत का लकब था। बहुत ही पिछड़े हुए लोग जिनको जीता भी ना जाए इस अरब देश को, जिनकी बर्बरियत ऐसी थी कि उन्होंने अपनी लड़कियों को खुद की गड़ा डाला था, शराब ऐसे पीते थे कि अल्लाह अकबर, और जिना आम था। ये कौम, आप जरा सोचेंगे कि इस्लाम आने के बाद 180 डिग्री का पैराडाइम शिफ्ट लेती है, ऐसा सोच सकते हैं। तो यही है आखिरत का कॉन्सेप्ट।
جب ایک آدمی ایسی یہ بہاؤ میں زندگی جیتا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، جب وہ اسلام پر آتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور میری پوچھ ہونے والی ہے، تو اب اس کا عمل کیسے ہوگا؟ پوری طرح چینج ہوگا۔ اور کون نیوز دے رہا ہے؟ بشارت کون دے رہا ہے؟ ڈرا کون رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بہتر اور سچا شخص کون ہوگا؟ تو ان کے عمل چینج بھی ہو گئے صحابہ کے، لیکن ہم نے پوری حدیثیں پڑھ لی، پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن ہمارے عمل کہاں پر بھی چینج نہیں دکھائی دیے۔ تو آپ ذرا دیکھیے عمل کے طور پر اور ایمان کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا بہترین مانگ کی اللہ کی مانگ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ذرا دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایمان میں اور بڑھوتری آ گئی، اتنی بڑھوتری کہ اللہ اکبر، ابراہیم کو کیا کیا نہیں کہا گیا، بہترین انداز سے لقب سے پیش کیا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام وہی ہیں جن کو ایک واحد نبی، جس کو پوری کمیونٹی نہیں ورلڈ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، یہاں تک کہ کرسچن، یہود اور مسلمان تینوں مل کر مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پارٹی نہیں مانتی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ضرور پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگ یا پوری دنیا مانیں گی، لیکن ذرا فرق دیکھیں، بیلنس ہم نہیں کر پا رہے چیزوں میں۔ تیسرا چیز جو چھوٹی سی تھی لیکن آپ نے بیان کر دی، یہ بیان میں آئے گا کہ عید کا مقصد جو تھا رمضان کا، تقویٰ کہا گیا، تم روزے رکھو، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تم بھی رکھو تاکہ تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آئے۔ دیکھیے مقصد کیا ہوتا ہے، ذرا سوچیے آپ، جب کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں آپ، با مقصد رہتا ہے وہ کام، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی کام یا دین کا کوئی کام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے اس دنیا کو پیدا کیا خلقیت کی بنا مقصد کے نہیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی مقصد کے ساتھ، یعنی ہر چیز مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر وہ مقصد چلا گیا تو چیز کا نام و نشان نہیں رہتا، یا کام کا نام و نشان، بے مقصد ہو جاتا ہے کام، ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے برابر بتا دیا کہ رمضان کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آپ نے اوپر کی آیت دیکھی تو قربانی کا مقصد کیا ہے، عید الاضحیٰ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم قربانی کرو، تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مجھے، پہنچتا کیا ہے؟ تقویٰ، دل تمہارا پہنچتا ہے۔ تو یہ اگر دیکھیں گے اس پس منظر میں، تقویٰ اگر پہنچتا ہے، لیکن ابھی جیسے سر نے کہا روح بلالی رہ گئی، رسم ادا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ یہ عیدیں جو آئی ہیں ذرا غور کریں اس پر، اللہ تعالیٰ نے دو خوشی کے موقع دیے تم پر، اس کا مقصد سیدھا بتا کے چلا کہ اس کا مقصد تقویٰ ہے، لیکن ہم نے دونوں عیدوں میں اس کا مقصد ہی گنوا دیا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے قرب حاصل کرنا اور زندگی ایسے گزارنا کہ ہر پل اللہ کے بارے میں سوچیں ہم، اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا یہ کام سے، ہر وقت۔ عمر فاروق نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایگزامپل اس سے دیا تھا کہ اگر ریشم ایک پگڈنڈی ہے، چھوٹی سی جگہ ہے اور کانٹے ہیں، تو ایک شخص کیسے چلے گا؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلے گا، یہی تقویٰ ہے ہر راہ میں۔ لیکن اس کا مقصد فوت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، فوت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے ان عیدوں میں۔ ہم نے جو کیا اس کو بہترین سے بہترین بکرا، اونٹ یا بیل خریدنے میں لگا دیا، اس کے پریپریشن میں لگا دیا، اس کو بانٹنے میں لگا دیا، اس کو ذبح کرنے میں لگا دیا، اس کو بہت کرنے میں لگا دیا، لیکن تقویٰ حاصل کرنے میں لگا دیا نہیں۔ یہاں حالت ایسی ہے، یہ انڈیا میں، ایشیا کے ملک میں بہت لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ عید کس لیے منائی جاتی ہے۔